जो चीज़ें जो हैं हमें बताई जा रही हैं, और उस क्लब के नाम पर जो खर्चा आया, जो करोड़ रुपया खर्चा जो है चैम्बर का, मतलब वो भी अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि जिस तरह से 1 करोड़ कुछ लाख रुपए जो हैं क्लब के नाम पर उसकी प्रमोशन के लिए, और प्रमोशन कहीं नहीं, बिल्डिंग कहीं नहीं, एक्टिविटी कहीं नहीं, कुछ नहीं होने के बाद भी चैम्बर का, जो चैम्बर के मेंबर का हार्ड अर्न मनी था 1 करोड़ रुपया, उसको खर्च कर दिया गया। चैम्बर का काम क्या है? चैम्बर का काम है टू वर्क लाइक ए ब्रिज, यानी कि एक पुल की तरह काम करना है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द मेंबर्स। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की बात आई, मैंने वहाँ भी अपनी जो भी बात कर सकता था मैंने की, अगर वो भी रुकवाई हमने। अगर नोटिसेस जो हैं, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के थे, अकाफ के थे, स्टेट्स के थे, जो भी नोटिस निकले हमने उसके लिए भी प्रयास किया और कन्विंस किया कि ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि बिजनेसमैन की वहाँ पर जीत हुई। मैं चैम्बर की जीत तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जब भी कभी चीज़ होती है, और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने ये काम किया है। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय बुलबुल ऑयल। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, चैम्बर का दंगल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं बुलबुल ऑयल, कच्ची घानी सरसों तेल। तो जैसा कि चैम्बर के चुनाव का ऐलान हुआ और लगातार सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों को अपने साथ लाने में जुट गए हैं। मतदाताओं के साथ संपर्क किया जा रहा है और हर एक के पास अपना अपना अलग से एक घोषणा पत्र है जिसे लेकर वो मतदाताओं के पास जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व अध्यक्ष चैम्बर अरुण गुप्ता जी। अरुण जी, अब जैसे कि रविवार को वोटिंग होनी है, समय बहुत कम रह गया है, तो अभी तक जो आपने चुनाव प्रचार किया है उसमें आपको अपनी तरफ से क्या कमियां नज़र आ रही हैं कि जो आप समझते हैं कि अभी तक मेरे से ये कमियां रह गई हैं? देखिए, हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरह का है कि हमें मैन टू मैन कांटेक्ट जो है जी, वो करना पड़ता है। इलेक्शन नाम ही मैन टू मैन कांटेक्ट का है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि हम लोग हर मेंबर तक नहीं पहुँचते हैं। बाज़ारों में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कई बार वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। कोशिश होती है कि उनको कॉल करके कन्वे कर दें कि हम लोग जो हैं हम यहाँ पर आए थे। इस दौरान में जिस तरह से हर तरफ मुझे जो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, मैं कभी मार्केट में गया हूँ, कभी जो भी बिज़नेस अदारे हैं वहाँ गया हूँ, इंडस्ट्री के कुछ जगह पर गया हूँ, अभी कुछ पेंडिंग हैं। जो डिफरेंट इलाके हैं, जो हमारे आरएसपुरा है, कटरा है, उधमपुर है, सांबा है, जहाँ जहाँ भी हमारे वोटर्स हैं, मैं सब तक गया हूँ। और मैं नहीं समझता कि किसी तरफ से कोई इस तरह से कोई कह दे कि भाई अरुण जी आपकी नेगेटिव कैंपेन है। मैंने अभी तक किसी के मुंह से नहीं सुना, लेकिन कुछ लोग होते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन ग्रुप होता है उसमें हमेशा ये कोशिश की जाती है कि किस तरह से हम लोग जो हैं, जो हमारी इनोसेंट पब्लिक है, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दे करके, और उनका ध्यान जो है कि किस तरह से हमारा 2 साल का पीरियड रहा, इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन क्या क्या रही, हमने किस तरह से हम बाज़ारों के साथ, मेंबर्स के साथ खड़े रहे, इस दौरान में हमने क्या क्या काम किए, वो उससे अलग हट करके कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग जो हैं कोई ऐसी चीज़ मार्केट में नई चीज़ लाने की कोशिश करें, लोग जो हैं उनको महसूस हो कि नहीं यार कहीं गलत भी हुआ है। ऐसा मुझे फिर भी बहुत कोशिश के बाद भी मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ तो पब्लिक का रिस्पांस, हमारे मेंबर्स का रिस्पांस
अगर हमारा मेंबर कोई नहीं भी है तब भी वो कहता है कि मैं कम से कम आपको 5 वोट जो है अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं या उसके जो रिलेटिव्स हैं मैंने उनको कन्वे किया है, नहीं अरुण जी को ही वोट देना है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा है इन्होंने हर तरह के जो कार्य के लिए जो खड़े रहे हैं, लोगों के साथ खड़े रहे हैं। लोगों में इस तरह की चर्चा जो है वो आम है कि इस तरह की जो आज की जो टीम है, जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपनी तरफ से, कोशिश की, पब्लिक इशू कोई भी हो उसके लिए हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर होता था कि हम लोग जो हैं वो हम अपने मेंबर्स के साथ हैं। और इस दौरान में मैं ये ज़रूर कहूँगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं अभी की वो मुझे अच्छी नहीं लगती। जिस तरह का क्रिटिसिज्म जो है, अनवांटेड क्रिटिसिज्म है, जो बार बार एक सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि शायद इसका बेनिफिट जो है वो हमें हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उस चीज़ का भी बेनिफिट जो है, क्योंकि 461 मेंबर की बात जो है बार बार दोहराई जा रही है और उसमें ये बात कोई नहीं बता रहा कि भाई वो 461 मेंबर जो हैं जिनको वोटिंग राइट पिछले इलेक्शन में नहीं मिला वो किन कारणों से हुआ। उसका एक ही कारण था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक भी काम नहीं किया गया, चाहे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो, चाहे वो ये जो 461 का मसला हो। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि हमें एक वर्किंग कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी है, और मतलब कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं करनी है, वर्किंग कमेटी जो है वो ऑल पावरफुल है। प्रेसिडेंट वर्किंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट को हर काम के लिए वर्किंग कमेटी की परमिशन लेने की ज़रूरत है। जब तक वर्किंग कमेटी जो है वो परमिट ना करे, प्रेसिडेंट जो है वो काम नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बड़ी ईमानदारी के साथ कोशिश की है कि पब्लिक इश्यूज़, क्योंकि आज पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, एक जो बिजनेसमैन है वो समझता है। और देखिए एक चीज़ जो है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, चैम्बर का काम क्या है। चैम्बर का काम है टू वर्क लाइक ए ब्रिज, यानी कि एक पुल की तरह काम करना है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द मेंबर्स एंड द बिजनेस कम्युनिटी है। तो हमारी कोशिश जो है इसमें हमने अपने आप को प्रूफ किया है। कोई भी इशू जो है मुझे नहीं लगता है कि उसमें हम लोग नहीं खड़े हो, ऐसा कभी समय नहीं आया। मार्केट में अगर कोई टीम गई तो हमारी टीम भी जो है वो साथ में खड़ी रही। हमने उनको कन्विंस किया कि आप इस तरह से मत करिए जिससे सारा बिजनेसमैन जो है वो डिस्टर्ब हों। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की बात आई, मैंने वहाँ भी अपनी जो भी बात कर सकता था मैंने की, अगर वो भी रुकवाई हमने। अगर नोटिसेस जो हैं, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के थे, अकाफ के थे, स्टेट्स के थे, जो भी नोटिस निकले हमने उसके लिए भी प्रयास किया और कन्विंस किया कि ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि बिजनेसमैन की वहाँ पर जीत हुई। मैं चैम्बर की जीत तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जब भी कभी चीज़ होती है, और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये कोशिश की है, और कोशिश तब होती है जब आपके साथ पूरा बिज़नेस कम्युनिटी होती है। सभी बाज़ार एसोसिएशंस जो हैं वो आपके साथ ताकत बन करके खड़े हो जाते हैं, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। और हमने बड़ी कोशिश के साथ हर तरह के वो काम किए हैं इस दौरान में। सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने टेन्योर में मैं महसूस करता हूँ, अब पता नहीं कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनके लिए ये एक ऑफ़िस था वो ऑफ़िस नहीं था। ये हमारे लिए ऑफ़िस भी है, ये हमारे लिए मंदिर भी है। वो ढोंग तो मंदिर का करते थे, लेकिन यहाँ पर हर वो चीज़ होती थी जो मुझे नहीं लगता है कि कोई मंदिर तो क्या, घरों में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। मैं अपनी तरफ से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, नेगेटिव कैंपेन में मेरा कोई रुचि नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब से हम जीत करके आए, एटलीस्ट 1500 लोग जो हैं, चाहे वो हमारे मेंबर्स थे
या नॉन मेंबर्स थे। देखो कुछ चीज़ें जो हैं जिसके साथ हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ी। एक कोविड का पीरियड जो है, जैसे ही हमने चार्ज लिया, एक कोविड का पीरियड जो है वो शुरू हो बिल्कुल, गया। 2 साल उसमें रहे। उस कोविड के पीरियड में हमने वो कोशिशें की जो हमें करनी चाहिए थी। हमने जो बिज़नेसमैन हैं उनके स्टॉक लॉसेस जो थे, स्टॉक लॉसेस होते हैं कि आपका सामान अंदर पड़ा पड़ा ही ख़राब हो जाए। बिल्कुल, कुछ पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, कुछ एक्सपायरी डेट्स हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वैसे ही पड़े पड़े ख़राब हो जाती हैं। हमने कोशिश की कि भाई हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको कन्विंस किया भाई इनको भी खोलने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। असेंशियल आइटम्स के लिए सब कुछ ओपन था, नॉन असेंशियल आइटम्स के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम थी। हमने पूरी कोशिश की और वो स्ट्रगल जो है लोगों की, हमने जो हम लॉसेस कम कर सकते थे वो हमने की। हर जगह ये कोशिश की गई कि भाई जिस तरह से एक कोविड का पीरियड चल रहा है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। हमने यहाँ पर कैंप लगाए, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे, यहाँ से हमने लोगों के घरों में खाना पहुँचाया उस कोविड के पीरियड में। अभी की ये काम जो है ये सिविल सोसाइटीज़ का रहता है। उस समय हमारा जो काम था, हमने एज सिविल सोसाइटी जो है वो काम किए जो हमें करने चाहिए थे। प्रॉब्लम्स हमारे घरों में भी होती हैं, प्रॉब्लम्स बाकियों के घरों में भी होती हैं, लेकिन हमने उस बात की चिंता नहीं की। हमने चिंता की उस समय कि कोई भी व्यक्ति जो है जो प्रॉब्लम में है वो हमारी प्रॉब्लम है, उसी को लेकर के हम लोग खड़े रहें। कुछ अरुण जी, आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो आपको टाइम मिला है 20 दिन का टोटल जो चुनाव प्रचार का, तो क्या 20 दिन में 2800 मेंबर के साथ संपर्क कर पाना पॉसिबल है किसी भी सदस्य के लिए? देखिए, जहाँ तक संपर्क की बात है, हम पिछले 2 साल से संपर्क ही कर रहे हैं और आम व्यक्ति जिसने इलेक्शन लड़नी होती है उसको पता है कि इलेक्शन अनाउंस होने वाली है। हाँ, ये है कि मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी कहता है कि चलो यार मैं भी पीरियड एक्सटेंड करता हूँ। हमने वो नहीं किया। टाइमली इलेक्शन हो तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पब्लिक की नज़र में भी रहती है पारदर्शिता बनी रहती है। और एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में भी बनती है। बिल्कुल। हमने उसी बात का ध्यान रखा। एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जब भी हमारा पीरियड था हमने इलेक्शन अनाउंस की और आज हम लोग जो हैं इसको फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, पिछला जो पीरियड था, मैं हैरान हूँ कि भाई मेरे अपोनेंट जो हैं उन्होंने अपना पीरियड जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ही नहीं कि पीरियड जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाया भी, और उसके बाद कोर्ट में फ़ाइट की इस बात को लेकर के कि मैं जो है जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और जो बाकी के लोग कर रहे हैं वो गलत है। मैं हैरान हूँ इस चीज़ को लेकर के कि भाई एक गलती जो है उसको सुधार करना चाहिए। अगर कहीं गलती हुई है उसका सुधार करना जो है वो व्यक्ति का काम है। एक गलती हो गई और उसके बाद उस गलती के लिए फ़ाइट, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट था हमारा कि चैम्बर की हिस्ट्री में ऐसा कभी पीरियड नहीं आया कि कोर्ट के थ्रू इलेक्शन हो। उस समय हमारे ऑब्जर्वर जो हैं सुदेश शर्मा जो हैं जज साहब, रिटायर्ड जज, उनको कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया और कोर्ट की निगरानी में इलेक्शन हुए। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट और नहीं हो सकता एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते। अरुण जी, जिस प्रकार से आपने व्यापारियों की समस्याओं की बात की, आपने कहा कि कोविड में आपने वो कुछ भी किया जो कि शायद आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वो जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन बीइंग ए शहरी आपने वो भी चीज़ें की कोविड में ताकि लोग परेशान ना हो। लेकिन आज वेयर हाउस, जिसे हम सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब मानते हैं, व्यापारियों का हब है वहाँ पर, उसे शिफ्ट करने को लेके एक बड़ा असमंजस सा बना हुआ है। व्यापारी बहुत चिंतित हैं उस पर। क्या उसके लिए विशेष पॉलिसी कोई आपने सोची हुई है उसके लिए? देखिए, एक चीज़ जो है, हमेशा फैसला जो है
जो मंडी होती है उसके जो पदाधिकारी होते हैं, फ़ैसला उनका होता है। लेकिन अगर कहीं कठिनाई आती है, उस समय चैम्बर की ड्यूटी जो है वो शुरू होती है। मैंने अपनी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, अभी की जो पहले जो रिप्रेजेंटेशंस जाती थी, उसमें यही रिप्रेजेंटेशन जाती थी कि आप एक फ्लोर और ऊपर बनाने की हमें परमिट कीजिए, क्योंकि ये देखिए आज से लगभग 63-64 साल पहले, यानी कि 1960 में ये मंडी जो है इसका निर्माण हुआ था। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है उन्होंने यहाँ पर मंडी जो है वो निर्माण की थी, और उनकी तरफ से मतलब ये मुझे नहीं लगता है कि पिछले 60 साल में या 55 साल के अंदर, अभी थोड़ी देर से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है, लेकिन किसी तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो एक टाइम आया था, एक दौर आया था गवर्नमेंट की तरफ से 91-2 में एक दौर आया था जिसमें कोशिश की गई थी कि वेयर हाउस को शिफ्ट किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई तैयारी नहीं थी और ट्रेडर्स भी इसके लिए राज़ी नहीं था। आज जो पोजीशन है, देखिए जब तक व्यापारी जो हैं वो क्लैरिटी नहीं लाते, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्टेप जो है वो आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमें इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, हमें कहा जाता है कि आप आइए और आप भी इसमें जो पार्ट प्ले कर सकते हैं करिए, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई हम लोग पीछे हटेंगे। लेकिन फिर भी जो हमारा आज का जो वेयर हाउस है, और आप ये देखिए कि जम्मू और कश्मीर ही नहीं, लेह लद्दाख में भी जो फीडिंग होती है, जिसमें एसेंशियल आइटम्स भी हैं, कुछ नॉन एसेंशियल आइटम्स भी हैं, तो एक वेयर हाउस से ही सारी चीज़ें जो हैं वो सप्लाई की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसका डिसीज़न जो है वेयर हाउस जो एसोसिएशन है उसको करना चाहिए, और यहाँ पर हमें शामिल होने के लिए कहा जाएगा, हम उसमें ज़रूर शामिल होंगे। आगे अब 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। इन 5 से 6 दिनों में आप क्या मैसेज अपने जो मतदाता हैं उन्हें देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक चीज़ जो है मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे जो एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है, इस समय की बिल्डिंग है, इसके साथ एक पोर्शन था जो 2000 में, सन 2000 में उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन फर्दर जो एक डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, हमारी एक बिल्डिंग जो है वो बननी चाहिए थी, वो किसी न किसी कारणवश नहीं बन पाई। पिछले कार्यकाल में बहुत सारे लोगों को इस तरह से बरगलाया गया कि यहाँ पर हम लोग जो हैं बिजनेसमैन क्लब बनाएंगे। मैं आपको एक बात पीछे लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस समय मैं सेक्रेटरी जनरल था, YV शर्मा जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, हमने एक कोशिश की थी कि एक सेपरेट लैंड जो है वो हमें मिले, जिसमें हम लोग जो हैं अपने बिजनेसमैन क्लब की बात सोचें, और बिजनेसमैन क्लब जो है वो वहाँ पर बने, इसकी ख्वाहिश जो है वो हर एक मेंबर में है। इस टेन्योर में भी मैंने अपनी तरफ से गवर्नमेंट को फिर से लिखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय कुछ ऐसा हो गया कि उस समय के जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्टर थे, उनकी और जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनकी आपस में इस तरह से कोई क्लैश हो गया कि वो जो फाइल थी, जो समझो कि एक बोर्ड मीटिंग में उस फाइल को क्लियर किया जा सकता था, और 23 कनाल जगह जो है वह हमें अलाट हो जानी थी, लेकिन इनकी दोनों की लड़ाई की वजह से ना वो फाइल रही और ना हमें वो जगह दी गई। वो तो पहले कहा भी गया कि अपने ग्रेटर कैलाश के पास वो 23 कनाल जगह अलाट हो चुकी है। बिल्कुल हुई थी, लेकिन उसमें एक फाइनली बोर्ड की मीटिंग होनी थी, जिसमें जगह जो है वो अलाट फाइनली हो जानी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है, मैं उसमें बार बार नहीं जाना चाहूँगा। जहाँ तक ये जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, ये जो सारा हमारा एरिया है, ये हमारे मेंबर्स का है। एप्लीकेशंस ली गई कि यहाँ पर हम लोग जो हैं क्लब बनाएंगे, और 504 लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशंस मूव की, बहुत सारा पैसा भी आया, और अभी तक हमने ऑलमोस्ट कोई 100 कुछ लोग जो हैं आज की डेट में जिनके पैसे अभी नहीं रिफ़ंड हुए हैं, बाकी सभी ने अपने पैसे जो हैं वो रिफ़ंड करवा लिए हैं। उसमें जो सबसे बड़ी हर्डल हमारे लिए प्रॉब्लम बनी, क्योंकि
उस समय बिना सोचे, बिना सर्विस दिए, बिना कोई वहाँ पर बिल्डिंग को बनाने के बाद कोई भी एक्टिविटी शुरू होती है, बिल्डिंग बनती है, फिर एक्टिविटी शुरू होती है, हम सर्विस देते हैं और उसके बाद क्लब की मेंबरशिप जो है उसको हमने आगे जीएसटी जो है वो जमा करवाना होता है। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि ना तो कहीं बिल्डिंग थी, ना कोई मेंबरशिप का अभी तक कोई प्रॉपर वे आउट था। प्रॉपर वे आउट जो होता है, एक प्रॉपर फॉर्म होते हैं, उनको फिल करना होता है। फिर उसके बाद मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई इस तरह का कोई फैसिलिटी जो है हमारे मेंबर्स को नहीं है। लेकिन 45 लाख जो है वो हमारे मेंबर्स का वो जीएसटी में जमा करवा दिया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है 45 लाख रुपया हमें वापस मिले, इसका हमारा पूरी कोशिश जो है वो हो रही है। जो ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, 22 साल के बाद हमने फिर से अपने टीम में बैठ कर के एक फ़ैसला किया कि यहाँ हम लोग ऑडिटोरियम बनाएंगे, ऊपर मेंबर्स के लिए 2 हॉल होंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो मेंबर के लिए हों। नीचे जो ऑडिटोरियम बन रहा है, देखिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो हैं, जो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, वर्किंग कमेटी जो है, हमें बाहर जाना पड़ता था, अब यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा आने वाली जनरेशन जो है, आज कोई एजुकेशन प्रोग्राम जो है हमारे मेंबर्स ने, उनके बच्चों ने करना है, वो यहाँ कर पाएंगे। यहाँ पर कोई कल्चर एक्टिविटीज़ करनी है, उसके लिए भी हमने प्रोविज़न रख दिया है। किसी ने कल्चर एक्टिविटीज़ करनी है तो वो भी बच्चे जो हैं यहाँ पर इसका यूज़ कर पाएंगे। तो हमने कोशिश की कि भाई एक तो 2 चीज़ें जो हैं, एक तो इलेक्शन को टाइम पे कंडक्ट करवाना, ये हमारा प्रायोरिटी रही और एक मिशन रहा। और दूसरा, ये जो बिल्डिंग है जिसका हमेशा मिसयूज़ करने की बात बार बार हो रही थी, क्लब के नाम पर के जो 12-14 मरले जो है, 14 मरले जगह पे अगर कोई कहे कि क्लब खड़ा हो जाता है, नहीं हो तो मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि उस समय लोगों ने जज्बात में आकर के अपने पैसे जमा भी करवाए और उनके नज़र में यही था कि शायद जो चीज़ें जो हैं हमें बताई जा रही हैं और उस क्लब के नाम पर जो खर्चा आया, जो करोड़ रुपया खर्चा जो है चैम्बर का, मतलब वो भी अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि जिस तरह से 1 करोड़ कुछ लाख रुपए जो हैं क्लब के नाम पर उसकी प्रमोशन के लिए, और प्रमोशन कहीं नहीं, बिल्डिंग कहीं नहीं, एक्टिविटी कहीं नहीं, कुछ नहीं होने के बाद भी चैम्बर का, जो चैम्बर के मेंबर का हार्ड अर्न मनी था 1 करोड़ रुपया, उसको खर्च कर दिया गया। और मैं यही कहूँगा, अच्छे लोग जो हैं, जो ये सोच कर के ले आएँ कि भाई यहाँ पर चैम्बर में हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, एज़ कस्टोडियन यहाँ पर बैठेंगे, ऐसे लोग जो हैं वो आगे आने चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ आगे आने चाहिए, ना कि वो लोग आगे आएँ जो सिर्फ़ यहाँ पर आकर के इसको अपना एक ऐसा स्थान बना लें कि भाई कुछ लोग जो हैं वही यहाँ पर आ सकते हैं, चैम्बर के मेंबर के लिए यहाँ पर परमिशन जो है वो नहीं है। मैं पहले ही आपको कहा कि हमारे टेन्योर में 1500 मेंबर्स और नॉन मेंबर्स, यानी कि अगर 1000 प्लस जो हैं हमारे मेंबर्स ने यहाँ पर विज़िट किया, तो ये हमारी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। तो कोई ऐसा कारण नहीं है। पब्लिक आज जो है मेरे साथ खड़ी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक मौका जो है, और मैं तो यही कहूँगा कि परमानेंट जो है, ये चीज़ें जो हैं किसी के लिए परमानेंट नहीं होती, चाहे मैं होऊंगा चाहे कोई और होगा। इसमें हर एक को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और आगे बढ़ जाना है। पीछे लोगों को स्थान देना है, यहाँ पर वो आएँ, यहाँ पर आकर के यहाँ पर अपने आइडियाज़ जो हैं, नए आइडियाज़ जो हैं उसको फ्लोट करें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पब्लिक के साथ जुड़ने की, पब्लिक के बीच में रहने की। चाहे वो इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कोशिश की है कि इंडस्ट्री के लिए जो चीज़ हो सकती है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, डिस्कशन होती हैं। देखिए, करना होता है गवर्नमेंट ने, लेकिन हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशंस जो गई हैं, सुझाव दिया जा सकता है, जो रिप्रेजेंटेशंस गई हैं, उसमें मैंने इंडस्ट्री के लिए भी हमने जॉइंट मीटिंग जो है एलजी साहब के साथ की,
बहुत सारी कोशिशें जो हैं वो हमने की। ट्रेडर्स के लिए हम क्या क्या कर सकते थे, बार एंड रेस्टोरेंट्स के लोग जो हैं, जिनके बिज़नेस जो हैं वो क्लोज़ होने जा रहे थे, हमने कोशिश की और गवर्नमेंट से जो एक चेकलिस्ट थी उसको होल्ड करवाया। और मुझे लगता है कि आज अगर पूरे जम्मू में बार्स चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं चैम्बर की मेहनत जो है वो ज़रूर रही। छोटे छोटे इतने मसले थे हमारे पास, इतने हमारे पास मसले थे, और मैंने हर मसले में, चाहे वो हमें गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा, चाहे उसके साथ टकराना पड़ेगा, मैंने कभी इस बात को महसूस नहीं किया। मैं पहले भी लोगों के साथ खड़ा रहा, मेंबर्स के साथ खड़ा रहा, आज भी खड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल भी जो है मैं मेंबर्स के साथ ही रहूँगा। और कोशिश यही रहेगी कि एमिकेबली जो भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो हैं हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आपके माध्यम से एक बार फिर एक अपील जो है वो यही है, काइंडली वोट एंड सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अरुण जी। तो ये थे अरुण जी, जिन्होंने जो पूर्व के चैम्बर की टीम थी उस समय जो कुछ गलत हुआ उस पर भी इन्होंने रोशनी डाली, और इन्होंने कहा कि एक बड़ी अमाउंट जो कि चैम्बर के व्यापारियों की थी उसे बिना कारण बिना वजह खर्च कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आरोप बड़े संगीन है। अब देखना ये है कि रविवार को जो वोटिंग होती है, वोटिंग किसके पक्ष में होती है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। नमस्ते भाभी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है।